तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की एक एक करके। अभी हमने डेफिनेशन सीखी, मतलब सीखा, अच्छे से उसका समझ में आ गई बात। सो लेट अस टॉक अबाउट दी प्रॉपर्टीज। एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज सीखते चलेंगे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो if A is a symmetric matrix, if A is a symmetric matrix, अगर A कोई एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है, if A is a symmetric matrix, then ध्यान से सुनिएगा, माइनस A K इंटू A ट्रांसपोज A की पावर N are also symmetric matrices, are also symmetric matrix। मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर A कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या K से मल्टीप्लाई कर दें, जहां पर K कोई भी एक स्केलर नंबर है, या K इंटू A का ट्रांसपोज या A की पावर N, ये सारे मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक ही आएंगे। क्योंकि क्या पहचान है एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है? तो ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस ए, क्योंकि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए मस्ट बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, तो माइनस ए भी एक सिमेट्रिक है, तो माइनस ए मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। ये बात होल्ड ट्रू करेगी। आप कोई भी ए का मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेकर के आप ये बात होल्ड ट्रू करा करके देखें, आपको ये बात 100% एक्यूरेट मिलेगी। ये गेटिंग अ पॉइंट। और k इंटू ए करेंगे तो ये k इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर आएगा, क्योंकि k इंटू ए का ट्रांसपोज का मतलब है, तो k तो एज इट इज बाहर आ सकता है इंटू ए ट्रांसपोज, और a तो a ट्रांसपोज के पहले बराबर है, तो k तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो ये पहली प्रॉपर्टी है। a अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए, के ए ट्रांसपोज, ए पर एन, ये सारे भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगली बात, अगला लेट अस टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2 रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज। तो ए अगर एक, अब ए को मैं ले लेता हूं, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान से देखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब क्या होगा? ठीक है ना? अभी हमने तो केस देखा था ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब हम बात कर रहे हैं ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब व्हाट कैन वी टॉक अबाउट? सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात, ए की पावर 2n इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए की पावर 2n क्या आएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, जहां पर n कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। ऐसा क्यों? अभी बात करते हैं। अगली बात, a की पावर 2n+1, मतलब यहां पर a की इवन पावर है और यहां पर a की ऑड पावर है। इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। मेरी बात समझ में आती है? a की पावर 2n सिमेट्रिक होगा, a की पावर 2n+1 स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर मैं k इंटू a कह दूं, जहां पर k ठीक उसी तरीके से जैसे पहले था कि कोई एक स्केलर नंबर है, वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जहां पर मैं लिख दे रहा हूं ये बात दोबारा, k is belonging to some scalar number, कोई भी एक स्केलर नंबर है, रियल नंबर मान ले, कुछ भी, राइट? ठीक है, तो ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस बात को अब कैसे प्रूव किया जा सकता है, आइए बात कर लेते हैं। एक छोटे छोटे बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मतलब ए जो है माइनस टाइम्स
ए के ट्रांसपोज के बराबर है। ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये एक ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या बोले इसका मतलब? इसका मतलब ये बोला जा सकता है, अब हम बोलना चाह रहे हैं कि a की पावर 2n+1, मतलब a मैट्रिक्स की अगर हम ऑड पावर करेंगे, a की हम ऑड पावर करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? a मैट्रिक्स की अगर हम ऑड पावर करेंगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो चलिए अब ध्यान से देखो, मेरी बात समझो। तो इसका मतलब a की पावर 2n+1 और a की पावर 2n+1 का जो हम क्या करेंगे, a, हम यही बात करना चाह रहे हैं, a मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाता है जब a माइनस टाइम्स a ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा a की पावर 2 माइनस टाइम्स इसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। तभी मैं बोल पाऊंगा कि a की पावर 2n+1 is going to be a की पावर 2n+1 is going to be a skew symmetric matrix. You getting my point? अरे भाई n की नेचुरल नंबर के लिए बात सही है ये, तो मतलब a की पावर लेटस से आप 3 करो, लेटस से n की वैल्यू 1 मानी, से आपने n की वैल्यू क्या मानी, 1 मानी, तो a की पावर 3 की बात हो रही है, a क्यूब की बात हो रही है, तो हम कैसे बोलें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, राइट? ये एक वन ऑफ दी थॉट दी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। तो क्या करा जा सकता है, तो ध्यान से देखें दोस्तों कि a की पावर 2n+1 का जो ट्रांसपोज होगा उसको मैं a की पावर, इस बात को देखें, का जो ट्रांसपोज होगा, मैं इस बात को देखना चाह रहा हूं, तो कैन आई राइट इट एज a पावर ट्रांसपोज की पावर 2n+1। यू गेटिंग अ पॉइंट? ये हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में? कि a की पावर n का ट्रांसपोज इज सेम एज a ट्रांसपोज की पावर n। ये हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में पढ़ चुके हैं, यानी a की पावर n करने के बाद ट्रांसपोज ले लें या a का ट्रांसपोज करने के बाद उसकी पावर ले लें, ठीक? तो a की पावर 2n+1 का ट्रांसपोज की वैल्यू a ट्रांसपोज की पावर 2n+1 लिख दूंगा अगर मैं, और हम जानते हैं a ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर है, यानी -a की पावर 2n+1 है। तो ध्यान से देखें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 की पावर 2n+1 इंटू a की पावर 2n+1, और -1 की पावर ऑड नंबर होगा तो माइनस टाइम्स a की पावर 2n+1 ही आएगी ये वैल्यू, और ये तब है जब मैं कह रहा हूँ n किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये बात आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों। मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि a पावर 2n+1 यानी a की ओड पावर होगी, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स a की पावर 2n+1 जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और a पावर 2n आपने अंदाजा लगा लिया होगा इस बात से, -1 की पावर 2n आएगा, तो इसीलिए वो मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आई एम श्योर यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं, राइट? तो ये दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया, पहला पॉइंट भी आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया। अगर ए सिमेट्रिक है तब क्या होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब क्या होगा, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो इसके आगे लेट अस टॉक अबाउट द अनदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये ध्यान से देखें, द डायगोनल, ध्यान से समझिएगा इस बात को, द डायगोनल एलिमेंट्स, द डायगोनल एलिमेंट्स, किसकी बात कर रहा हूं? व्हेन आई से द वर्ड डायगोनल एलिमेंट्स मतलब मैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। द डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric, the diagonal elements of a skew symmetric matrix are all zero। क्या मैं बोल सकता हूं? They are all zero and the converse is not true। The converse is not true। ये भी बात समझ में आती होगी, अरे भाई अभी अभी तो देखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा तो aij माइनस टाइम्स ए आई जे के बराबर होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर में आई और जे बराबर होता है, तो यानी ए आई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
तो मतलब, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, यानी अगर एक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, वो ये बात नहीं कंफर्म करता कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मेरी बात समझ में आती है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक अगर बातें सारी क्लियर हैं तो, और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, द फोर्थ पॉइंट, लेट अस टॉक अबाउट दिस। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से समझिए, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रोज कॉलम जहां बराबर होते हैं, ऑफ ऑर्डर 2p-1 या 2p+1 कह लें, जिसका कि मतलब ऑड ऑर्डर है, तो मैं ऐसे मैट्रिक्स में आप सबसे बताना चाह रहा हूं, तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। ये बात हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर चुके हैं, याद करें, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रहा एग्जाम्पल वो, कि अगर एक ऑड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स, या पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी बात ये अभी, क्या ए, जिसका कि एक ए मैट्रिक्स था जिसका कि ऑर्डर 3 था, तो हमने प्रूव कर दिया था कि उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आएगा। ऑर्डर 3 अगर था उसका, यानी ऑड ऑर्डर था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, उसका डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया था, क्या आया था? 0 आया था। आई एम श्योर ये बात समझ, हमने एग्जांपल लेकर के ये बात प्रूव कर ली है ऑलरेडी। तो वैसे भी इस बात को मोर प्रूव करना चाहें तो ध्यान से देखें, ए की वैल्यू -a ट्रांसपोज के बराबर है, A इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज, क्योंकि जो मैट्रिक्स आ रहा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट? ठीक, तो हम ये जानते हैं, हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले सकते हैं, यानी डेट ऑफ A, ये लिखने का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ A, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो उसका डिटरमिनेंट भी लिखा जा सकता है, विल बी इक्वल टू डेट ऑफ -a ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों तरफ मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? तो क्योंकि ऑर्डर 3 है, और हम एक चीज और जानते हैं, डेट ऑफ ए जो है डेट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, दोनों की वैल्यू बराबर ही आती है। तो लेकिन क्योंकि ऑड ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर है, और हम जानते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक, डिटरमिनेंट के अंदर में तो एक ही रो या एक ही कॉलम में जाता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर में सभी में चला जाता है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक मैट्रिक्स को किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो के नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात, मैट्रिक्स को अगर मैं k टाइम्स a लिखता हूं तो ये k इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर k को अंदर ले जाना चाहे, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट के अंदर में जो k है, इधर किसी एक रो के हर एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा, या किसी एक रो के हर एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा, या किसी कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस क्या आएगा? 2 बार, मतलब -1 की पावर ऑड नंबर आएगा, ये माइनस बनेगा, यानी एक्चुअली यहां से डेट ए जो है ना, डेट माइनस टाइम्स डेट ए के बराबर, यानी डेट ए जो है वो 0 के बराबर यहां से प्रूव हो जाएगा। ये -1 की पावर एक ऑड नंबर बाहर आएगा डिटरमिनेंट से। तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज तो, या ए तो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट पे मल्टीप्लाई हो गया, तो मानो के 3 रोज थी लेटर से, या 3 कॉलम, 1 2 3, ये 3 कॉलम थे मान लो, 1 2 3, तो इधर भी माइनस मल्टीप्लाई हुआ आर से, इधर भी और इधर भी। तो क्योंकि ये डिटरमिनेंट के तरीके से अब इसको ट्रीट करना पड़ेगा, तो माइनस इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी, तो माइनस कितनी बार कॉमन आया? ऑड टाइम्स कॉमन आया, तो माइनस बाहर आ जाएगा। एज अ रिजल्ट ये वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है। आई एम श्योर आप सभी को जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं समझाना चाह रहा हूं वो शायद सभी को समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे और इनसे रिलेटेड, मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड और अच्छी बातें। तो आई एम श्योर दीज ऑल थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, राइट?